आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप अपना एसएससी जीडी का फॉर्म अपना फ़ोन से कैसे भर सकते हो, वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि अगर आप किसी दुकान पे जाते हो तो आपसे 150 से 200 रुपये दुकानदार ले लेता है जीडी फॉर्म को भरने के लिए। तो आप अपना फ़ोन से ही भर दो, थोड़ा सा आपका दिमाग का बुद्धि लगा के। तो यार देखो, मेरा क्रोम पे मैं अभी आ चुका हूँ और मेरा फ़ोन से ही मैं अभी जीडी फॉर्म को अप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये मेरा फ़ोन है, यहाँ पर देख लो डाटा वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पर आपको क्रोम में आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है कि एसएससी जीडी। एसएससी जीडी लिखने के बाद आपको सर्च कर लेनी है। तो यहाँ पर सर्च को होने देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखो एसएससी जीडी का न्यू वेबसाइट है और नीचे देखो एसएससी जीडी का ओल्ड वेबसाइट है, यानी कि पुराना वेबसाइट है। एसएससी जीडी का जो नया वेबसाइट है ना, वो अभी काम नहीं कर रहा है, तो अभी हमें पुराना वेबसाइट से ही अप्लाई करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जो एसएससी जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्रोम परमिशन मांग रही है, तो हम क्रोम को क्लिक कर देते हैं। क्रोम को जब भी आप क्लिक करोगे ना, तभी आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो अप्लाई जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगी। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो तभी आप देख पाओगे कि एसएससी का कौन सा फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है। तो अभी देखो सिर्फ जीडी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर देखो कांस्टेबल जीडी सिर्फ लिखा हुआ है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगी। तो आपको इसको नीचे लेके आना है। जब भी आप नीचे लेके आओगे ना, यहाँ पर देखो, तभी आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगी, लॉगिंग योर अकाउंट। यानी कि अगर आप पहले भी एसएससी का कोई फॉर्म अप्लाई करके रखे हो ना, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट डाल देना। उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। अगर आप नया यूज़र हो, आप एसएससी का फॉर्म फर्स्ट अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करोगे तभी आपके सामने देखना और एक पेज खुल के आ जाएगी। तो हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल्स वगैरह, आपका पासपोर्ट को बनाना पड़ेगी, ये सब दे के रखिए। तो हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो कंटिन्यू जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जब भी आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तभी आपके सामने यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स देने के लिए बोलेगी। तो यहाँ पर देखो पहली वाला ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर आपका आधार कार्ड है क्या नहीं है, वही पूछ रहा है। तो सब लोगों के पास तो आधार कार्ड होगा ही, तो आपको येस पर क्लिक कर देना है। और देखो यहाँ पर जो रेड स्टार दिख रहा है ना, इसको आपको देना ही है, ठीक है। जिस जिस चीज़ पर भी रेड स्टार दिया होगा ना, उसको आपको देना ही है। यहाँ पर देखो नीचे देखो आधार कार्ड का नंबर पर भी रेड स्टार दे के रखी है। तो जिस जिस पर भी रेड स्टार दे के रखी होगी उन सबको आपको देना ही है, वरना फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर येस करने के बाद आपका आधार कार्ड यहाँ पर डाल देना। और एसएससी का फॉर्म में ना सब कुछ दो दो बार देना पड़ती है। यहाँ पर देखो ऑप्शन ए पे है आधार कार्ड नंबर, यानी कि आपका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगी। ऑप्शन बी पे है वेरीफाई आधार कार्ड नंबर। इसी तरीके से आपका नाम भी दो बार देना पड़ेगी, आपका पापा का नाम भी दो बार देना पड़ेगी, सब कुछ दो दो बार देना पड़ेगी। तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाल देना दो बार। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो कैंडिडेट नेम जो लिखा है ना, यहाँ पर आपका नाम लिखना पड़ेगी, ठीक है। आपका जो भी नाम है वो आप लिख देना। यहाँ पर भी देखो रेड स्टार दिया हुआ है, तो मैंने बोला था कि जिस जिस पर भी रेड स्टार दिया है ना, वहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा, या फिर नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख देना दो बार। उसके बाद नीचे आ जाना है फिर से। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन देखो, आप कभी अपना नाम चेंज किए हो क्या, नहीं चेंज किए हो। अगर अपना नाम चेंज किए हो तो यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना। अगर आप अपना नाम नहीं चेंज किए हो तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना। अगर आप येस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका नाम देने को बोलेगी। यहाँ पर देखो ऑप्शन ए ऑप्शन बी पर, ठीक है। यहाँ पर दो दो बार अपना नाम देना पड़ेगी। तो मैंने तो अपना नाम चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आपका नीचे आ जानी है। उसके बाद यहाँ पर देखो जेंडर देने को बोल रही है, आप लड़का हो या फिर लड़की हो, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप जब भी क्लिक करोगे ना, तभी यहाँ पर देख पाओगे फीमेल मेल यहाँ पर, ठीक है। आप सिलेक्ट कर लेना जो भी हो। अगर थर्ड जेंडर हो तो यहाँ पर थर्ड जेंडर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे देखो डेट ऑफ बर्थ देने को बोल रही है हमें 6 नंबर ऑप्शन पर। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दो दो बार देने को बोल रही है, तो दो दो बार दे देना। उसके बाद यहाँ पर देखो फादर नेम देने को बोल रही है, तो फादर नेम भी यहाँ पर दे देना आप। फादर नेम भी दो दो बार देने को बोल रही है। सब कुछ आपको दो दो बार ही देना पड़ती है एसएससी में, ठीक है। उसके बाद देखो मदर नेम भी देने को बोल रही है, तो आप मदर नेम दे देना दो बार। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर दे के रखा है कि आपने जो 10 क्लास पास किया था ना, वो कौन सी बोर्ड से पास किया था। तो यहाँ पर जब भी आप क्लिक करोगे ना, तभी आपका सारा का सारा यहाँ पर बोर्ड दिख जाएगी। आप बिहार से हो तो बिहार सिलेक्ट कर सकते हो, आप अगर वेस्ट बंगाल से तो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर सकते हो, पंजाब से तो पंजाब सिलेक्ट कर सकते हो, दिल्ली से हो दिल्ली सिलेक्ट कर सकते हो। आप जिस बोर्ड पे भी एग्जाम को दिए हो ना, वही वाला बोर्ड यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। और आपका बोर्ड का नेम, आपका जो 10th का रिजल्ट है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरा नीचे वाला मिलेगी, यहाँ पर एकदम नीचे मिलेगी। यहाँ पर देखो मेरा वेस्ट बंगाल का, देखो वेस्ट बंगाल का भी 3 बोर्ड है। तो यहाँ पर देखो मेरा जो मिडिल वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर यही मेरा बोर्ड है। तो मैं इसे बाद में सिलेक्ट करूँगा, वरना वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डाल देना, आपका 10th का रोल नंबर डाल देना, ठीक है। क्लास रोल नंबर नहीं मेरे भाई, वो जो आपका मार्कशीट में जो होती है ना, वो रोल नंबर डाल देना। उसके बाद दोबारा रोल नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर देखो पासिंग ईयर, आप कौन सी ईयर में अपना 10th एग्जाम को दिए थे, वो यहाँ पर डाल देना दो बार।
उसके बाद देखो हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, यानी कि आप कितना दूर तक पढ़े हो, 12 किए हो या फिर ग्रेजुएशन भी किए हो, तो यहाँ पर आप भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। दो बार सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पर देखो कैंडिडेट मोबाइल नंबर, यानी कि आपका मोबाइल नंबर देने के लिए बोलेगी। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी भी दे देना अपना। उसके बाद यहाँ पर देखो सेव एंड नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगी। और यहाँ पर जो ईमेल आईडी डालोगे ना, उस ईमेल आईडी को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखना, क्योंकि अगर आपका आगे चल के सिलेक्शन हो जाता है मेरे भाई, तो वो ईमेल आईडी की ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ईमेल आईडी को तो भाई ध्यान से रखना। आप जिस ईमेल आईडी का भी यूज़ कर रहे हो ना, उस ईमेल आईडी को अच्छी तरीके से रख देना। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। और एक बात मैं बता देती हूँ, आप जब भी यहाँ पर ईमेल डालोगे ना, तभी आपका ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको साइड में देना पड़ेगी। इस ओटीपी को फिल करना पड़ेगी। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर पे भी एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर उस ओटीपी को भी साइड में यहाँ पर लिखना पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलो मेरा पर्सनल डिटेल्स अभी मैं सब कुछ दे देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी ऊपर का मैंने सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी लिख देती हूँ। उसके बाद एक ओटीपी आ जाएगी, उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ से वीडियो को शुरू किया है। तो चलो मेरा ईमेल आईडी मैं अभी लिख देती हूँ यहाँ पर। ईमेल आईडी को लिखने के बाद यहाँ पर देखो लोडिंग हो रही है कुछ। उसके बाद यहाँ पर देखो सेंड ओटीपी जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपके सामने देखो एंटर योर ईमेल ओटीपी, यहाँ पर देखो आपका ओटीपी आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करनी है हमें। तो अपना ओटीपी को इस तरीके से लिख देना। उसके बाद यहाँ पर देखो वैलिडेट जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगी। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपका ओटीपी देखो यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना पड़ेगी। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के भी आप ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद और एक नया पेज खुलेगी, तो हमें थोड़ा इंतजार कर लेनी है अभी। तो यहाँ पर देखो सक्सेसफुली लिख के आ रही है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपका पर्सनल डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे देगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अभी दिखाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए ब्लर करके रखा हूँ। तो आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब भी आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तभी आपका सामने देखो और एक नया पेज खुल के आ जाएगी। यहाँ पर देखो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखना पड़ेगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना जो अभी अभी आपने बनाया है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख देना। उसके बाद आपका मैसेज पर आपका पासपोर्ट भी दे देगा एसएससी की तरफ से, उस पासपोर्ट को ही लिखना है। आप कुछ नया करके पासपोर्ट मत बनाना। पासपोर्ट को लिखने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो जब भी आप साइन इन पर क्लिक करोगे तभी आपका देखो दूसरा लेवल भी कंप्लीट हो चुकी है। जो पासपोर्ट क्रिएट करने को बोल रहा था ना, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से दिया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ओल्ड पासपोर्ट देने को बोल रही है और न्यू पासपोर्ट देने को बोल रही है। तो यहाँ पर अपना पासपोर्ट दे देना है सबसे पहले। तो उसके बाद यहाँ पर जो न्यू पासपोर्ट दिया है ना, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एक पासपोर्ट बना लेनी है जो कि स्ट्रॉन्ग वाला पासपोर्ट होनी चाहिए। तो चलो मेरा पासपोर्ट अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला। आप अपने हिसाब से बना लेना। पासवर्ड को लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो कॉन्फर्म पासपोर्ट को भी फिर से लिख देनी है। तो यहाँ पर कॉन्फर्म पासपोर्ट को लिख देना है। जो अभी नया अभी बनाए हो ना, उसको यहाँ पर लिख देनी है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हर एक चीज़ 2 बार लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपका कॉन्फर्म पासपोर्ट भी लिख देनी है जो अभी आपने बनाया है। पासपोर्ट को लिखने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है। फिर से नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको कुछ सवाल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक सवाल का जवाब दे देना। यहाँ पर देखो व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, यहाँ पर देखो पहला नंबर है व्हाट सिटी, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछेगी। तो आपको यहाँ पर देखो व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, यही आप लिख देना। आपका जो भी मनपसंद मूवी है ना, यहाँ पर आप अपना आंसर दे देना। और अगर आपका मूवी का नाम नहीं याद आ रही है तो भाई कुछ भी लिख देना यार। उसके बाद यहाँ पर नीचे 2 नंबर ऑप्शन को आप क्लिक करना। जब भी 2 नंबर ऑप्शन को क्लिक करोगे ना, तभी यहाँ पर देखो और कुछ सवाल देगी, 4 सवाल। तो यहाँ पर आप किसी सवाल को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर दे तो आपका फेवरेट बुक कौन सी है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तभी यहाँ पर देखो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। तो जब भी आप ओके पर क्लिक करोगे तभी आपका और एक चीज़ कंप्लीट हो, यहाँ पर आपको नीचे आ जानी है। तो यहाँ पर देखो हेलो कैंडिडेट जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देनी है और उसके बाद आपका पासपोर्ट भी लिख देनी है। तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख देना। रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखने के बाद अपना पासपोर्ट लिख देना। जो भी आप पासपोर्ट नया बनाए हो ना, अपने हिसाब से उसको लिख देनी है। यहाँ पर पासपोर्ट को लिख देने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर दिया हुआ है ना, आपको कैप्चर को फिल करना पड़ेगी। यहाँ पर देखो मेरा कैप्चर मैं अभी लिख देती हूँ। यहाँ पर कैप्चर को लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर लॉगिन जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपको फिर से नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो नंबर 1 पे कैटेगरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, आपका कौन सी कैटेगरी हो।
आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो आप सिलेक्ट कर लेना। तो मैं एससी हो, मैं एससी सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो वेरीफाई कैटेगरी, यहाँ पर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि हर एक चीज़ 2 बार फिल करना पड़ती है। तो इसके बाद यहाँ पर देखो नेटियोनलिटी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपका सामने यहाँ पर आ जाएगी आप कौन सी देश से हो। तो यहाँ पर देखो सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको सिलेक्ट कर लेना। तो आप इंडिया से हो तो इंडिया ही सिलेक्ट करोगे ना। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 नंबर वाला ऑप्शन आपको नहीं करना पड़ेगी। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जानी है। नीचे की तरफ जब भी आप आ जाओगे ना तभी यहाँ पर देखो एड्रेस देने को बोलेगी आपको, तो एड्रेस यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर देखो बी नंबर पर जो है ना स्टेट देने को बोलेगी। उसके बाद सी नंबर पर डिस्ट्रिक्ट देने को बोलेगी और उसके बाद डी नंबर पर पिन कोड देने को बोलेगी आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर देखो 7 नंबर पर पूछ रही कि आपका जो भी एड्रेस हमने डाला है ना वही क्या आपका असली एड्रेस है। तो यहाँ पर अगर आपका एक ही एड्रेस है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देना। अगर आपका दो एड्रेस है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके आप जहाँ पर रहते हो उसका एड्रेस यहाँ पर डाल देना। तो मेरा तो एक ही एड्रेस है तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सारा का सारा फिल कर देता हूँ अभी, क्योंकि वीडियो थोड़ा भाई लंबी हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा फटक से बता दिया। तो मेरा अभी यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपका सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर अपना सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तभी यहाँ पर देखो सक्सेसफुली लिख के आ जाएगी। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो जब भी आप ओके पर क्लिक करोगे तभी आपके सामने और एक पेज खुल के आ जाएगी। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बॉक्स मिल गई, इसको यहाँ पर राइट कर देनी है। राइट कर देने के बाद यहाँ पर रिव्यू जो लिखा है ना यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगी। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपका सारा का सारा कुछ देख पाओगे जो अभी आपने फिल किया है। तो ये सब आप देख लेना कि ये सब ठीक है या फिर नहीं है। अगर आपका गलत है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो इन सबको। देखने के बाद अगर आप चाहते हो कि प्रिंट करना तो ऐसे आप प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर देखो पिन देके रखे हैं, यहाँ पर आप पिन भी कर सकते हो। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आप क्रॉस पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप क्रॉस पर क्लिक करोगे तभी आपके सामने यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना डिक्लेयर जो लिखा है ना यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखना आपका सारा का सारा नाम देखने को मिलेगी, आपका माँ का नाम, आपका पिता का नाम, सब कुछ देखने को मिलेगी, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो अप्लाई जो लिखा है ना यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो जब भी आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तभी थोड़ा लोडिंग लेगी। उसके बाद यहाँ पर देखो आप अपना SSC फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जानी है फिर से आपको। उसके बाद यहाँ पर देखो फिल फॉर्म जो लिखा है ना यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी आप क्लिक करोगे तभी आपके सामने देखो यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आपका नाम जो है ना पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपका पापा का नाम, आपका माँ का नाम, सब कुछ यहाँ पर लिख के आएगा। आपका कितना एज है वो भी आप देख पाओगे, सारी के सारी आप जो भी सिलेक्ट किए थे ना वो सबको देख पाओगे यहाँ पर। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जानी है। नीचे की तरफ आ जाना है, नीचे की तरफ आ जाना है, पूरा नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी यहाँ पर देखो सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। और उसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन हमें खुल चुके हैं अभी। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं 10+2 जो है ना यानी कि 12 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 12 को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है, आ जाना है। यहाँ पर देखो आप अगर अपना कोरोना में 10th को दिए थे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर आप नहीं दिए हो तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये भी यहाँ पर देखो सक्सेसफुली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना पड़ेगी। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ आ जाने हैं। ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देना। अगर आप नहीं हो तो नो पर। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाने। नीचे के आने के बाद यहाँ पर देखो SC और ST दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी आप क्लिक करोगे तभी आपके सामने लास्ट ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तभी आपका और एक सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद देखना और एक पेज खुल जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देखो आप कौन सी जगह पर अपना एग्जाम देना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी। और नंबर 1 पर जो भी आप सिलेक्ट करोगे ना वहाँ पर आपका एग्जाम पड़ेगा। तो हमें हमारा नंबर 1 को ही सिलेक्ट करना है जो कि हमारा घर से थोड़ा पास में ही हो। तो मेरा अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा घर से ज़्यादा दूर है नहीं तो मैं यहाँ पर एक जगह को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेना कोई भी, लेकिन आपका जो फर्स्ट वाला आप चॉइस करोगे ना वही वहाँ पर ही आपका एग्ज़ाम पड़ेगी। तो उसको ध्यान से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो दूसरा वाला मैं कुछ भी देता हूँ। उसके बाद 3 नंबर भी मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा पहला वाला एग्जाम ही पड़ेगा। पहला वाला जो भी आप सिलेक्ट करोगे ना वहाँ पर ही आपका एग्जाम पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर देखो अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगी आप कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम को देना चाहते हो। हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में, बंगाली में देना चाहते हो। तो अपना सबसे आप सिलेक्ट कर लेना। तो मैं अभी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो। तो फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना वही वाला जो आप सिलेक्ट कर चुके हो।
उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है कि आप एनसीसी कैडेट हो क्या नहीं हो। तो अगर आप हो तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना, अगर आप नहीं हो तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आ जानी है। अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना, अगर आप नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना स्टेट को आप सिलेक्ट करना, आप कौन सी स्टेट से हो। तो मेरा स्टेट मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर से स्टेट को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगी, तो फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल को सिलेक्ट कर लेना, तो मेरा वाला मैं कर लेती हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो पहला वाला करने के बाद आप दूसरा वाला भी उसी तरीके से कर लेना जो आप पहला वाला पर किए हो, ठीक है। दोनों एक ही होनी चाहिए, उल्टा सीधा मत कर देना। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाने, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद आप यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर देना। नो पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट करने की बोली है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि ABCD है ना, उस तरीके से लिखना पड़ेगी। उससे पहले यहाँ पर पोस्ट डिटेल पर जब भी क्लिक करोगे ना तभी आप देख पाओगे कि यहाँ पर ए पर देखो BSF है, उसके बाद देखो C पर देखो CISF है। इस तरीके से अगर आप BSF को चॉइस करते हो यहाँ पर पहले वाला पर, ठीक है, यहाँ पर आप पहले वाला को BSF को चॉइस करते हो तो यहाँ पर आपको A लिखना पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको A लिखना पड़ेगी। अगर आप सोचो कि यार CISF को करना चाहते हो जो कि B नंबर है, तो यहाँ पर आप B लिख देना उस हिसाब से। तो यहाँ पर आप लिख देना। तो मैं अभी सीरियली लिख देते हो जो भी यार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप जिस पर भी जाना चाहते हो ना उसको पहले लिखना। उसके बाद यार आपको यहाँ पर नीचे जो है ना सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सीरियल बाय सीरियल लिख देती हूँ। ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तभी यहाँ पर आपका और एक चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना ओके पर। तो यहाँ पर फिर से लोडिंग लेगी, तो आपको थोड़ी देर फिर से इंतजार कर लेनी है। उसके बाद देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जानी है। इसके बाद यहाँ पर देखो आपका लाइव फोटो यहाँ पर देने के लिए बोलेगी, तो आप अपना लाइव फोटो दे देना। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ जब भी आप आओगे ना तभी आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगी, जो कि आपका 10 KB से 20 KB तक होना चाहिए। तो चलो मेरा अभी मैं सिग्नेचर को सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद मैं फ़ोटो को दे दूंगा क्योंकि वहाँ पर लाइव फ़ोटो देना पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो मेरा सिग्नेचर को मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो फोटो को अपना दे देना। उसके बाद आप नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो सेव एंड नेक्स्ट जो दिखा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगी। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी यहाँ पर देखो सक्सेसफुली हो जाएगी। तो आपको ओके पर क्लिक करना पड़ेगी। तो जब भी आप ओके पर क्लिक करोगे तभी आपके सामने देखना यहाँ पर आपका सारा का सारा डिटेल्स देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ऊपर से देख लेनी है, आपका डिटेल्स वगैरह आप सब कुछ देख लेना, आपका सब कुछ सही है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आप देख लेना। देख लेने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर देखो आपका फोटो एंड सिग्नेचर भी देखने को बोलेगी। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तभी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो आई एग्री पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका कैप्चर जो है ना यहाँ पर आप लिख देना। कैप्चर को लिखने के बाद यहाँ पर जो सबमिट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगी। तो जब भी आप सबमिट पर क्लिक करोगे तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली देखो यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन जो है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपका SSC GD का फॉर्म जो है ना, आपका PDF आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ही आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगी। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आपके सामने लोडिंग लेगी। तो हमें इसको होने देना है सबसे पहले। उसके बाद आपका PDF डाउनलोड होकर आपका फाइल में घुस जाएगा। तो इसी तरीके से कर सकते हो यार, बहुत ही ईजी है। तो जल्दी से जल्दी कर डालो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी एक लाइक जरूर दे देना। अभी अगर अपने एंजल वन को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो और ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके फ्री में एंजल वन पर अपना अकाउंट बना सकते हो, जो कि एकदम फ्री है। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।